इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी मालदीव देशस्य माले नगरे 6तमे स्वतन्त्रता दिवस समारोहे मुख्य अतिथित्वेन विराजते। प्रधानमन्त्री तमिलनाडोः तूतीकोरिन क्षेत्रे 4,800 कोट्यधिक विकास परियोजनानां शुभारम्भः विधास्यति। नवनवत्युत्तरैक ऊनविंशतितमे कारगिल युद्धे भारतीय सैनिकानां वीरता सम्माने अद्य अशेष देशे कारगिल विजय दिवसः परिपाल्यते। बिहार प्रशासनेन राज्ये पत्रकाराणां मासिक पेंशन इति देयमूल्यं 6,000 विवर्ध्य 15,000 रूप्यकात्मकं कृतम्। थाईलैण्ड कम्बोडिया देशयोर्मध्ये संघर्षः तृतीय दिवसेऽपि प्रचलति। मृतकानां संख्या 33 सञ्जाता। अपि च क्रिकेट क्रीडायां इंग्लैण्ड दलं भारतं विरुध्य प्रथम पर्याये 11,30 धावनाङ्कैः अग्रेसरति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य मालदीव देशस्य उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ इत्यनेन सह उपवेशनं कृतवान्। उभौ नेतारौ भारत मालदीव मित्रतायाः प्रमुखस्तम्भानां विषये चर्चितवन्तौ, यस्मिन् आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तनम्, ऊर्जा इत्यादीनि क्षेत्राणि केन्द्रीकृतानि। अद्य मालदीवस्य राजधान्यां मालेनगरे 6तमे स्वातन्त्र्य दिवसस्य उत्सवे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी मुख्य अतिथित्वेन भागं भजितवान्। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू इत्यस्य आमन्त्रणे प्रधानमन्त्री श्रीमोदी मालदीव देशस्य राजकीय यात्रायामस्ति। ह्यः राष्ट्रपति मोइज्जू प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद इत्युभाभ्याम् आयोजिते राजकीय भोज समारोहे प्रवदन् प्रधानमन्त्री मोदी आमन्त्रणाय कृतज्ञतां प्रकटयन् मालदीव देशवासिनां स्वातन्त्र्य दिवसस्य शुभकामनाम् अयच्छत्। मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं इस निमंत्रण के लिए राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी भारतवासियों की ओर से मालदीव के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस वर्ष भारत मालदीव संबंधों की भी 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। हम पड़ोसी हैं, साझेदार हैं और जरूरत के समय साथ खड़े रहने वाले सच्चे मित्र हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में विशेष स्थान रखता है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य सायं तमिलनाडु राज्यस्य 2 दिवसीय यात्रायां तूतीकोरिन नगरं प्राप्स्यति। सः सायं प्रायः पादोन 8 तूतीकोरिन विमानस्थानकस्य नूतनस्य टर्मिनल भवनस्य उद्घाटनं करिष्यति। श्रीमोदी 800-400 कोटि रूप्यकाणां मूल्यात्मक विविध परियोजनानाम् आधारशिला स्थापनम् उद्घाटनं च करिष्यति। प्रधानमन्त्री अर्यालूर मण्डलस्य गंगईकोंड चोलपुरम मन्दिरस्य चोल सम्राट राजेन्द्र चोल प्रथमस्य आदि तिरुवत्थी राय महोत्सवे भागं गृह्णीयात्। थूथुकुडी नगरस्य औद्योगिक मञ्चैः नूतन विमानस्थानक टर्मिनल भवनस्य बहुप्रतीक्षितस्य उद्घाटनस्य स्वागतं कृतम्, येन क्षेत्रस्य औद्योगिक क्षेत्रस्य वस्तु नियन्त्रण क्षमतायाः च महत्वपूर्ण प्रवर्धनरूपेण विकासः प्रकाशितः। भारतीय व्यापार संघस्य सचिवः पोन वेंकटेशः अवदत् यत् एतत् तूतीकोरिन नगरात् निर्यात क्रियाकलापानाम् एकं प्रवर्धनं भविष्यति। We have been long awaiting this moment when the expansion of the airport will take place, the runway, all the facilities and all. So it's a welcome step for the entire southern districts of Tamil Nadu, which will generate a lot of employment opportunities for this entire area, which will propel the economy of the nation. तूतीकोरिन विमानस्थानकम् अद्य रात्रौ प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः स्वागताय सज्जमस्ति। मुथुनगर विमानस्थानकस्य बृहत् विस्तारः यात्रिणां कृते आशास्ति। सम्राट् चान्द्र राजचोला प्रथमस्य जन्मदिनस्य उत्सवे भागं ग्रहणाय प्रधानमन्त्री इतः चिरुचिरापल्लीं प्रति प्रस्थास्यति। वाणिज्योद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन भारत ब्रिटेन देशयोर्मध्ये सद्य एव जातं मुक्त व्यापार सन्धिपत्रं
महत्वपूर्णं क्रान्तिपूर्ण परिवर्तनम् इति प्रतिपादितम्। नवदिल्ल्यां श्रीगोयलेन भणितं यत् सन्धिपत्रम् इदं बहुषु क्षेत्रेषु अवसराणि प्रदास्यति। वाणिज्यमन्त्रिणा FTA इति मुक्त व्यापार सन्धिः इत्यत्र प्रबल योगदान सम्मेलन सन्धिः प्रशंसा अपि प्रकाशिता। तेन भारतदेशस्य इदं सर्वाधिक बृहत् सन्धिपत्रं विज्ञापितम्। अनया मूलहितानां रक्षा अपि भविष्यति। तेन एतस्य श्रेयः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने प्रदत्तः। प्रोक्तं च यत् प्रधानमन्त्रिणः ऐतिहासिक 8सप्तत्यधिक-400 दिवसानां कार्यकालः जनानां मध्ये तस्य लोकप्रियता विश्वासः च प्रकटितः। एक गेम चेंजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अपार अवसर लेके भारत के किसानों के लिए, भारत के उद्यमियों के लिए, MSME सेक्टर के लिए, कामगारों के लिए, युवा युवतियों के लिए, मछुआरों के लिए, हर वर्ग के लिए अलग अलग लाभ, बड़ा लाभ देने का काम करेगा। अभी तक जितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए उसमें सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण और कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट UK और इंडिया का रहा है। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतीय सेनायाः वीरभटानां बलिदानं स्मरन् भारतदेशः अद्य 26तमं कारगिल विजय दिवसं परिपालयति। अस्मिन्नेव दिने 99-उत्तरैककोनविंशतितमे वर्षे कारगिल इति लद्दाख क्षेत्रे 6 दिवसात्मक युद्धानन्तरं भारतीय सैनिकैः पाकिस्तानं पराजित्य स्वक्षेत्रं जनरल उपेन्द्र द्विवेदिना 26तमे कारगिल विजय दिवसे द्रास क्षेत्रे कारगिल युद्ध स्मारके हुतात्म सैनिकेभ्यः श्रद्धासुमनानि समर्पितानि। तेन भणितं यत् ऑपरेशन सिन्दूर इत्यभियाने भारतीय सशस्त्र बलैः कारगिल सदृश वीरता साहसं च प्रदर्श्य पाकिस्तानीय आतंकिनां संरचनां विनश्य विजयम् अधिगतम्। बिहार राज्यस्य मुख्यमन्त्री नीतीशकुमारः राज्ये पत्रकारेभ्यः 15,000 रूप्यकाणां मासिक देयमानस्य घोषणा कृतवान्। अद्य प्रातः सोशल मीडिया पटलेषु एतां घोषणां कुर्वन् प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री अवदत् यत् बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजनायाः अन्तर्गतं सर्वेभ्यः पत्रकारेभ्यः पूर्वस्य 6,000 रूप्यकाणां स्थाने अधुना प्रतिमासं 15,000 रूप्यकाणां पेंशन राशिः प्रदास्यते। थाईलैंड कम्बोडिया देशयोः सीमापार युद्धम् अद्य तृतीये दिने प्रविष्टम्, यत्र मृतकानां संख्या 33 अभवत्। कम्बोडिया देशे 8 नागरिकान् समेत्य 13 जनाः मृताः। थाईलैंड देशे 20 जनानां मृत्युः सूचनास्ति, तेषु 14 नागरिकाः अपि सन्ति। थाईलैंड देशस्य सीमक्षेत्रेभ्यः 1.3 लक्षाधिकाः जनाः पलायनं कृतवन्तः। कम्बोडिया देशे 35,000 जनाः विस्थापिताः च। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, विदर्भ, कोंकण, गोवा इत्येतेषु राज्येषु श्वः यावत् भीषणातिभीषण वृष्टेः संभावना प्रकाशिता। झारखण्डे गुमला जनपदे घाघरा आरक्षिस्थात्र क्षेत्रे अद्य प्रातः आरक्षिदलेन सह संजाते संघर्षे प्रतिबन्धित नक्सल संघटनस्य JJMP इत्येतस्य 3 माओवादिनः मृताः। क्रिकेट क्रीडायाम् इंग्लैण्ड दलं भारतं विरुध्य प्रथमपर्याये 11:30 धावनाङ्कैः अग्रे सरति। इति वार्ताः।